हेलो हेलो हेलो। हो शाबाश शाबाश शाबाश। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़िज़म 2.0। पहाड़िज़म 2.0 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि रूस्टॉक क्या चीज़ होती है, सेब की बागवानी से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स थे, है ना, क्लोनल क्या सिस्टम क्या होता है और बहुत सारे टर्म्स के बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो बागवानी में या किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में जो इरिगेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने गांव का एक प्यारा सा ग्लिम्स, एक प्यारा सा नज़ारा। तो ये है मेरा प्यारा सा गांव और ये है हमारे गांव का टावर जिसको आप कहते हो। एंड आप देख पा रहे होंगे मैं एक पहाड़ी पे हूँ, अपने गांव के ऊपर जो पहाड़ी है। मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ पूरा नज़ारा। तो दोस्तों ये है मेरा प्यारा सा गाँव और नज़ारा आप देखना चाह रहे हो तो ये गांव के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर टावर लगा है। एंड ये पीछे भाटिया गांव है यहाँ पे। एंड सबसे फेमस था, आपने सुना होगा, बाबा बौखनाथ जी का मंदिर, वो इसी टिब्बे पे है। ये है बौखनाथ टिब्बा। ये जो आप ट्रायंगुलर आकार का देख रहे हैं ये वही टिब्बा है। आज मैं आपको कुछ वेराइटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, सेब की वेराइटीज़ क्या क्या होती है। उससे पहले मैं आपको सीडलिंग सिस्टम के पेड़ जो बहुत पुराने टाइम पे लगाया करते थे, अब ये पेड़ बहुत सक्सेस नहीं हो पाते, वो दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, बहुत बड़े आकार के पेड़ होते हैं और लगभग 1960-70 के दशक में हमारे दादाजी लोगों ने लगाए थे। तो ये हमारे बगीचे के वो पेड़ हैं। इनके ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जाला भी लगा है। तो तमाम प्रकार की वैरायटीज़ होती है सेब की। लाइक रॉयल डिलीशियस होता है जिसको आप रॉयल सेब कहते हैं। रेड डिलीशियस होता है जिसका जो रंग होता है वो लाल होता है। गोल्डन डिलीशियस होता है जो पीले रंग का होता है, लाइक गोल्डन टाइप का, वो रॉयल डिलीशियस के बाद गोल्डन डिलीशियस है। उसके अलावा रेड वेलॉक्स होता है। उसके अलावा रिच रेड होता है। और आजकल जो हम क्लोनल सिस्टम के जो पेड़ लगा रहे हैं, छोटे छोटे स्पर टाइप के पेड़, उसमें सबसे फेमस जो हम आजकल लगा रहे हैं वैरायटी वो होती है गाला। और गाला की भी तमाम प्रकार की वैरायटीज़ होती है। वैसे मैं बात करूँ वैरायटीज़ की तो सेब की लगभग दुनिया में 7500 वैरायटीज़ हैं। लगभग 7500 वैरायटीज़ होती है। उसके अलावा गाला के बाद फूजी एक सेब की वैरायटी है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी वैरायटी होती है। तो कलम करके आप जिस वैरायटी को लगाओगे उसी प्रकार का आपको सेब मिलने वाला है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन, बूंद सिंचाई प्रणाली जो होती है वो कैसे काम करती है। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर फील्ड में जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रिप इरिगेशन, बूंद सिंचाई प्रणाली कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक टंकी है। किसी भी सोर्स के द्वारा इस टंकी में हमें पानी को कलेक्ट करना होता है। और इस पानी की टंकी से एक बड़ा पाइप आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये पूरे बगीचे को जाता है। और इस बड़े पाइप से फिर छोटी छोटी ये ड्रिप्स पाइप होती है, इनको कनेक्ट किया रहता है। लेकिन उससे पहले हमें दो चीज़ें यहाँ पे समझनी होंगी कि ये पानी की टंकी होती है, उसके बाद सबसे पहले हमें गेट वॉल लगाना पड़ता है जो पानी के कंट्रोलर का काम करता है। कि अगर हम गेट वॉल को ऑन करेंगे तो पानी अभी स्टार्ट हो गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी कलेक्ट हुआ है उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है और आप देख रहे हैं मिट्टी होती है। तो अगर हम सीधा इस फिल्टर को नहीं लगाएंगे, ये बेसिकली फ़िल्टर है, अगर हम फिल्टर को नहीं लगाएंगे तो सीधा जो है मिट्टी ये बड़े पाइप के थ्रू छोटे जो ड्रिप्स होती है इसमें फंस जाएगा और हमारी जो बूंद सिंचाई प्रणाली आप देख रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होता है, गेट वॉल के जस्ट बाद एक फ़िल्टर लगाना होता है। इस फिल्टर को मैं आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ। तो ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फ़िल्टर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ये फ़िल्टर होता है दोस्तों, अगर हम सीधा डायरेक्टली बिना फ़िल्टर के पानी को ऑन करते हैं तो अभी जो है मिट्टी जाने की संभावना रहती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जिनको कहते हैं ड्रिपल पाइप, ये जो ड्रिप पाइप होती है जिनमें बूंद बूंद करके पानी जाता है उसमें मिट्टी फंसने का डर रहता है और वो ख़राब हो जाती है। अब हम देखें ये कैसे आगे फंक्शन कैसे कर रहा है। ऑन किया है हमने यहाँ पे, गेट वॉल के बाद पानी फ़िल्टर हो चुका है। पानी फ़िल्टर होने के बाद पानी इस बड़े पाइप के माध्यम से नीचे जा रहा है। अभी हम देखेंगे इसमें जो छोटे छोटे ड्रिप पाइप लगी है इनमें भी छोटे छोटे गेट वॉल लगा है। बाय द वे यहाँ पे होता क्या है कि नीचे माना ढलान है, डाउन है, तो ढलान होने के चलते ये जो सीधा बड़ा पाइप है इसके माध्यम से पानी नीचे चला जाएगा। तो उस चक्कर से जो ये ऊपर वाली जो पाइप्स हैं इनमें पानी नहीं जा पाएगा और ये ड्रिप्स काम नहीं कर पाएंगी। इसके लिए यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल जो
गेट वॉल है ड्रिप पे, इन पे भी इंडिविजुअल गेट वॉल की फैसिलिटी है। मान लीजिए हमें यहाँ पे पानी चाहिए और नीचे ढलान है, पानी सारा का सारा नीचे जा रहा है, तो हम नीचे वाले जो गेट वॉल है वो बंद कर देंगे और सिर्फ ये वाले गेट वॉल को ऑन करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरे इस बगीचे में कैसे ड्रिप सिस्टम काम कर रहा है। सब कुछ हमने ऑन कर दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बूंद बूंद करके जो है सिंचाई हो पा रही है। और एक एक इंडिविजुअल जो हमने सेब के पेड़ लगाए हैं इस पे जो है पानी आसानी से पहुंच जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये जो आप नीचे एक सीट दिख रही होगी आपको, एक प्लास्टिक की सीट बिछी है, इसका क्या फंक्शन होता है। बेसिकली यहाँ पे जो खरपतवार होते हैं उनको उगने से रोकती है, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स जा रहा है वो सारा का सारा पौधे को मिले, इसलिए मल्चिंग सीट को बिछाया जाता है। ये बेसिकली मल्चिंग सीट इसका नाम है। और इसके अलावा ये नमी भी बनाए रखती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कैसे काम करता है किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में। अगर मुझे ये वाली लाइन का पानी नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि ये वाली पे इरिगेशन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे गेट वॉल को बंद कर दूँगा। गेट वॉल बंद करने के बाद इस वाली लाइन में अब इरिगेशन नहीं हो पाएगा, सिंचाई नहीं हो पाएगी, और यहाँ का जो पानी बच रहा है वो सीधा ऊपर वाले जो उथली सतह है वहाँ पे, जहाँ से पानी डायरेक्ट नीचे आ रहा था, वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इंडिविजुअल यहाँ पे गेट वॉल लगा होता है। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक सिस्टम है। दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको पानी की बचत हो जा रही है, बूंद बूंद करके आप बहुत सारा पानी सेव कर ले रहे हो। नंबर 2, सिंचाई बहुत अच्छे से हो जा रही है, आपका पानी वेस्टेज नहीं हो रहा है। आपको जहाँ पानी चाहिए, पौधे के रूट्स में चाहिए, तो वहीं पानी जा रहा है, इधर उधर पानी नहीं जा रहा है। नंबर 3, इसमें समय की काफ़ी बचत हो जाती है। आपको बस एक गेट वॉल को ऑन करना होता है, और इंडिविजुअल लाइन के लिए जो हमें गेट वॉल लगा होता है उसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इससे हमें समय की बचत हो जा रही है, हमें इंडिविजुअल को पानी नहीं देना पड़ रहा है, बस एक गेट वॉल और एक टेक्निकल माध्यम से हम सिंचाई आसानी से कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप भी बागवानी से संबंध रखते हैं तो ये ड्रिप इरिगेशन बहुत ही वाजिब चीज़ लगती है मेरे को, है ना। इसको भी आपको अपनाना ज़रूर चाहिए। सब कुछ इसमें सेव हो रहा है, पानी की, पैसे की, समय की बचत हो जा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे बगीचे का दृश्य और समझ सकते हैं ड्रिप इरिगेशन वगैरह क्या सिस्टम होता है। अभी सीज़न नहीं है तो छोटे छोटे अभी इस पर फल लगे हैं। अभी हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि सेब की बागवानी के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इलाका ठंडा होना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में सेब की बागवानी मोस्टली की जाती है, क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं। समुद्र सतह में हाइट की बात करूँ, समुद्र सतह से हाइट होनी चाहिए लगभग 6,500 से 8,500 फीट। और मीटर में मैं बात करूँ तो 1800 से 2,200 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, या इससे ऊपर भी चल जाता है। उसके अलावा टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो होनी चाहिए लगभग 6.5 से 7 के बीच में मिट्टी की पीएच वैल्यू चल जाएगी, और सबसे बढ़िया जो होती है वो 6.5 ही होती है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज के ब्लॉग का एंड करता हूँ, एंड मिलूँगा अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।